नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। जिस अग्निपथ योजना को लेकर के तमाम तरीके से विपक्षी जो है इसे गलत बता रहे थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो अब उनके लिए ये झटका लगने वाली खबर है, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि अग्निपथ योजना को लेकर के वायुसेना ने भर्ती निकाली थी और इसमें करीब 7.5 लाख लोगों ने अपना आवेदन दिया है। इसको लेकर के आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता पी चिदंबरम ने ट्वीट किया है और उन्होंने ये कहा कि ये 7.5 लाख जो आवेदन आए हैं अग्निवीर योजना को लेकर के, ये दरअसल इसकी लोकप्रियता को नहीं दिखाता, बल्कि ये दिखाता है कि देश में कितनी बेरोजगारी है। अब ये सोचने वाली बात हो जाती है कि जहां विपक्ष ये कह रहा है कि अग्निपथ योजना जो है उस योजना के तहत कोई भी युवा नहीं आएगा और ना ही सेना में भर्ती होगा। इसी के अलावा इस योजना को लेकर के तमाम तरीके की बातें विपक्षियों के द्वारा की जा रही थी, युवाओं को बरगलाने की कोशिश की जा रही थी। और जब जैसे ही अग्निपथ योजना के तहत स्कीमें आना शुरू हो गई और इस योजना के तहत वायुसेना ने जब 3000 पदों पर भर्तियां निकाली तो करीब 7.5 लाख लोगों ने आवेदन दिया। तो इससे ये जाना जा सकता है कि 3000 पदों के लिए जब 7.5 लाख लोग आवेदन करने के लिए तैयार है तो इसकी लोकप्रियता कितनी है। और सरकार ने जिस दूरगामी दृष्टि के तहत इस योजना को लॉन्च किया था, तो कहीं ना कहीं ये साकार होते दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से इसमें देखा जा रहा है कि इसको अग्निवीर नाम दिया जाएगा, जो युवा इनमें काम करके रिटायर होंगे और पेंशन पा करके इसी के साथ ही उनको सैलरी भी दी जाएगी। इसी के साथ ही जो सामान्य सैनिक होते हैं इंडियन आर्मी में या फिर इंडियन एयरफोर्स में, उसी की तरह उनको भी वहां पर लीड किया जाएगा और उसी तरीके की सारी सुविधाएं इसमें भी युवाओं को दी जाएगी। आपको बता दें, पी चिदंबरम ने ट्वीट करते हुए दरअसल तंज करने की कोशिश की थी और उन्होंने बोला कि ये लोकप्रियता नहीं बल्कि ये दिखाता है कि इस देश में कितनी बेरोजगारी है। आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने गुरुवार रात को कहा कि वायुसेना को अग्निपथ योजना के तहत 7.5 लाख आवेदन मिलना योजना की लोकप्रियता को नहीं दर्शाता, बल्कि ये बताता है कि इस देश में बेरोजगारी की स्थिति कितनी विकराल है और इस वजह से युवा कोई भी नौकरी करने को तैयार है। आपको बता दें कि वायुसेना ने मंगलवार को कहा था कि उसे लघु अवधि के लिए सैन्य भर्ती योजना यानी कि अग्निपथ के लिए 7.5 लाख आवेदन मिले हैं। योजना के तहत पंजीकरण प्रक्रिया 24 जून को शुरू हुई थी और मंगलवार को खत्म हो गई। आपको बता दें कि इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने ट्वीट कर लिखा, उन्होंने लिखा, तथ्य अग्निवीर योजना के तहत वायुसेना में 3000 पदों के लिए 7.5 लाख आवेदक। गलत निष्कर्ष, अग्निवीर योजना युवाओं के बीच लोकप्रिय है। सही निष्कर्ष, बेरोजगारी की स्थिति इतनी विकराल है कि हताश युवा कोई भी नौकरी लेने को तैयार है। आपको बता दें कि सरकार ने दशकों पुरानी रक्षा भर्ती प्रक्रिया में आमूल-चूल परिवर्तन करते हुए तीनों सेनाओं में सैनिकों की भर्ती संबंधी अग्निपथ योजना की 14 जून को घोषणा की थी, जिसके तहत सैनिकों की भर्ती 4 साल की लघु अवधि के लिए संविदा आधार पर की जाएगी। चयन के लिए पात्रता आयु 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के बीच होगी और इन्हें अग्निवीर नाम दिया जाएगा। आपको बता दें, अग्निपथ योजना पर तंज कसते हुए पूर्व मंत्री पी चिदंबरम ने इससे पहले भी बोला था और उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा था कि यदि आप ड्राइवर, धोबी या नाई के रूप में प्रशिक्षित होना चाहते हैं तो अग्निवीर बने, चौकीदार के रूप में प्रशिक्षित होना चाहते हैं तो अग्निवीर बने, पकोड़े फ्राई करना सीखना है तो अग्निवीर बने, अगर आप सैनिक बनना चाहते हैं तो आवेदन ना करें। आपको बता दें, जिस तरीके से देखा गया था कि तमाम जो विपक्षी पार्टी हैं, चाहे फिर वो कांग्रेस हो, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इसी के साथ ही अन्य विपक्षी पार्टियों ने अग्निवीर योजना के लॉन्चिंग के बाद से ही लगातार प्रदर्शन किया और इसको लेकर के जगह जगह युवाओं को बरगलाने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश की कि अग्निवीर योजना के तहत युवाओं का भविष्य खराब हो जाएगा और कहीं ना कहीं युवाओं का जो भविष्य है वो भी खतरे में होगा। इसी के साथ ही जिस तरीके से इस योजना को लॉन्च किया
किया गया सरकार के द्वारा, तो इसमें कई तरीके की सुविधाएं भी दी गई। इसी के साथ ही देश के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ही इस योजना को लॉन्च किया गया था। लेकिन अब जिस तरीके से पी चिदम्बरम को झटका लगा है कि आखिर कैसे 3000 पदों के लिए इतने युवाओं ने आवेदन किया, करीब 7.5 लाख युवाओं ने आवेदन किया है, तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि लोगों के बीच में ये कितनी लोकप्रिय है और अधिक से अधिक जो युवा हैं वो अग्निवीर बनना चाहते हैं, अग्निपथ योजना को ज्वाइन करके देश की रक्षा और देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान देना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये विपक्षियों को करारा जवाब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से अग्निवीर योजना को लेकर के युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता है, देखने को मिला कि पिछले कुछ दिनों में जैसे ही अग्निवीर योजना लॉन्च हुई थी, तमाम तरीके की सियासी रोटियां सेकने वाले नेताओं ने इसको लेकर के युवाओं को बरगलाना शुरू कर दिया था और इसको लेकर के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने भी सड़कों पर उतर आए थे और तमाम तरीके का प्रदर्शन देखने को मिला था। अगर हम अकेले बिहार की बात करें तो बिहार में ही करीब 700 करोड़ की रेलवे की प्रॉपर्टी को खाक कर दिया गया था, उसे जला दिया गया था। वहीं इसके पीछे जब लिंकअप की बात आई कि आखिर इतने युवाओं को भड़काया कैसे जा रहा है, तो इसमें कोचिंग सेंटर्स के नाम सामने आए, उनके संचालक के नाम सामने आए, इसी के साथ ही कुछ विपक्षी नेताओं के भी नाम सामने आए और ये भी देखने को मिला कि विपक्षी पार्टियों के जो यूथ विंग होते हैं, यानी कि छात्र नेता जो होते हैं, वो भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे थे और वही लोग इस प्रदर्शन को लीड करते हुए दिखाई दे रहे थे। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ही आपके यूथ विंग के तमाम छात्र नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया था जो कि अग्निवीर योजना को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अगर हम उन युवाओं की बात करें जिन्हें सच में अगर नौकरी चाहिए और वो बेरोजगार हैं, तो उन्हीं के द्वारा ही ये आवेदन सरकार को दिया गया और इसी के साथ ही इंडियन एयरफोर्स को ये आवेदन दिया गया ताकि उन्हें अपने भविष्य की चिंता है और उनको ये लगा कि इस योजना के तहत उनका भविष्य सुरक्षित हो सकता है। आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा 14 जून को अग्निपथ योजना का लॉन्च किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि भारत की तीनों सेनाएं यानी कि नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इसी के साथ ही इंडियन आर्मी में लघु अवधि के लिए युवाओं की भर्ती की जाएगी, जिसमें जो एज रखा गया था उसके लिए 17.5 से लेकर के 21 साल की आयु सीमा रखी गई थी और इसी के तहत युवाओं की भर्ती इसमें होनी थी। इसी के साथ ही इसको देखते हुए तमाम नेताओं और इसी के साथ ही विपक्षी पार्टियों ने इसको लेकर के हंगामा शुरू कर दिया था और तमाम युवाओं को बरगलाना शुरू कर दिया था, जिसको लेकर के युवा जो है सड़कों पर उतर आए थे। इसको देखते हुए जिसके बाद देखा गया कि तीनों सैन्य अधिकारी जो हैं वो आते हैं, उन्होंने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विस्तार से इस योजना के बारे में बताया कि आखिर युवाओं को क्या क्या सुविधा मिलेगी जो एक सामान्य सैनिक को मिलती है, चाहे फिर वो वेतन की बात हो, पेंशन की बात हो या फिर जो सुविधाएं होती हैं जैसे कि कैंटीन, मेडिकल, ये जो सारी सुविधाएं हैं जो सामान्य सैनिक को मिलती है, उसी तरीके से अग्निवीरों को भी यही सुविधाएं मिलेंगी। इस बात की जानकारी तीनों अधिकारियों ने दी। इसी के साथ ही देखने को मिला कि ये तीनों अधिकारी प्रधानमंत्री मोदी से भी मिले, उनको भी बाकायदा इस योजना के बारे में बताया गया, जिसके बाद देखने को मिला कि देश में जो युवा हैं इसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे वो शांत हो गए और इसी के साथ ही जिस तरीके से अग्निवीर योजना को लेकर के अब जो लोग हैं इसकी सराहना कर रहे हैं और जैसे जैसे भर्तियां आ रही हैं तो इसके प्रति भी वो अग्रसर दिखाई दे रहे हैं और भर्तियों को लेकर के लगातार आवेदन भी जारी कर रहे हैं। जहां इंडियन एयरफोर्स ने अपना ये आवेदन के लिए दाखिल किया, तो इसी के साथ ही अब आने वाले समय में आर्मी और नेवी भी इसको लेकर के अपनी प्रक्रिया शुरू कर देगी और जो तमाम लोग हैं जिनको सैन्य सुरक्षा में जाना है वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर जिस तरीके से देखा गया वहाँ पर यह भी बताया गया कि जो पेंशन होता है चाहे फिर वो सियाचिन में हो या फिर नॉर्मल राजस्थान बॉर्डर में हो, तो सामान्य वेतन उनको भी वही दिया जाएगा जो कि एक सामान्य सैनिक जो आए हैं उनको भी दिया जाएगा। इसी के साथ ही बताया गया कि वहां पर बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जाएगी और जो कमान है ऐसा नहीं है कि अग्निवीरों के हाथ में ही सौंप दी जाएगी, बल्कि उन्हें जो उनके ऊपर के लीडर होंगे, उनके ऊपर के जो सैन्य अधिकारी होंगे वो बाकायदा उनको हमेशा गाइड करते हुए नजर आएंगे।
आपको बता दें, जहां देखने को मिला था कि तमाम विपक्षी दल इसको लेकर के लगातार बता रहे थे कि योजना अच्छी नहीं है और युवाओं के भविष्य को खतरे में डाल सकती है, तो वहीं इस बीच बॉलीवुड की एक्टर कंगना रनौत भी अग्निवीर योजना और अग्निपथ योजना को लेकर के समर्थन में आई थी और ये दिखाया था कि जो तमाम देश के युवा हैं उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ही सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है। जहां आज के युवा सोशल मीडिया और पबजी जैसे गेमों में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, तो वहीं अगर 17.5 से लेकर के 21 वर्ष की आयु में अगर वो सेना में भर्ती होते हैं तो उनके लिए ही ये अच्छा होगा। इसी के साथ ही वो अपने देश और अपने माता पिता के लिए भी गर्व की बात होगी, ऐसा कंगना रनौत ने बयान दिया था और इसको लेकर भी लगातार विपक्षियों ने हंगामा उठाया था। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।